नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कोडिंग की दुनिया के एक ऐसे हीरो की जो ज्यादातर छिपा ही रहता है, पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया उसी की धड़कन पर चलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एरे की। ये वो बुनियाद है जिस पर लगभग हर ऐप, हर वेबसाइट, हर सॉफ्टवेयर खड़ा होता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये एरे आखिर है क्या भला। फिर इसके कुछ जरूरी नियम हैं, उनको जानेंगे। और हाँ, इसकी एक सुपर पावर है, इंडेक्सिंग। उसकी ताकत को भी समझेंगे। देखेंगे कि हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी में ये कहाँ-कहाँ छुपा बैठा है। और आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, एरे है क्या? देखिए, किसी भी भारी भरकम टेक्निकल परिभाषा पर जाने से पहले क्यों ना एक ऐसी मिसाल से शुरू करें जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं। जरा सोचिए, एक म्यूजिक प्लेलिस्ट और अंडों को रखने वाला कार्टन, इन दोनों में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसका जवाब ही हमें एरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगा। इसका जवाब है कि दोनों में ही चीजों को एक खास तरतीब, एक खास ऑर्डर में रखने के लिए नंबर वाले स्लॉट्स होते हैं। प्लेलिस्ट में पहला गाना, दूसरा गाना, तीसरा गाना एक लाइन से, और अंडे के कार्टन में भी हर अंडे के लिए अपनी एक फिक्स जगह होती है। बस एक क्रम में सजे हुए ये स्लॉट्स, यही सीधा साधा सा आइडिया एरे की असली बुनियाद है। तो चलिए अब इसी आइडिया को कंप्यूटर की दुनिया में लेकर चलते हैं। कंप्यूटर साइंस में एरे ठीक यही चीज है। एक ही तरह के आइटम्स का एक कलेक्शन जिसका साइज फिक्स्ड हो और जो एक क्रम में, एक लाइन में लगा हो। मतलब एक तरह से ये डेटा के लिए एक सुपर ऑर्गेनाइज्ड डब्बे जैसा है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि एरे है क्या। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, एरे के कुछ पक्के नियम हैं और यही नियम इसे इतना पावरफुल और एफिशिएंट बनाते हैं। इन नियमों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। पहला नियम, होमोजीनियस एलिमेंट्स यानी एक जैसे आइटम। इसका सीधा सा मतलब है कि एक एरे में जितने भी आइटम्स होंगे वो सब एक ही टाइप के होने चाहिए। अगर ये नंबर्स का एरे है तो उसमें सिर्फ नंबर्स ही आ सकते हैं। अगर ये टेक्स्ट का है तो सिर्फ टेक्स्ट, इनको मिलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल अंडे के कार्टन की तरह, वो अंडों के लिए ही बना है, उसमें संतरे नहीं रखे जा सकते। दूसरा नियम है फिक्स्ड साइज। मतलब जब कोई एरे बनाया जाता है तो उसका साइज उसी वक्त तय हो जाता है और उसे बाद में बदला नहीं जा सकता। अगर 12 अंडों का कार्टन है तो उसमें 13वां अंडा नहीं आ सकता। और हाँ, ये जो सख्ती है ना, ये कोई कमी नहीं है, बल्कि ये इसकी एक बहुत खास खूबी है। आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ज्यादा जगह की जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता कि मौजूदा एरे को ही खींचकर बड़ा कर दिया जाए। नहीं, इसके बजाय कंप्यूटर को एक बिल्कुल नया बड़ा एरे बनाना पड़ता है। फिर पुराने वाले के एक एक आइटम को नए में कॉपी करना होता है और आखिर में पुराने एरे को हटाना पड़ता है। तो जाहिर है ये काफी महंगा और टाइम लेने वाला काम हो सकता है। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी नियम, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी। इसका मतलब ये है कि एरे के सारे एलिमेंट्स कंप्यूटर की मेमोरी में सचमुच एक दूसरे से चिपककर साथ साथ रखे होते हैं, बिल्कुल एक लाइन में बने घरों की तरह। और यही फिजिकल नज़दीकी, यही साथ साथ होना इसे बेहिसाब तेज और एफिशिएंट बनाता है। और यहीं से निकलकर आती है इसकी असली सुपर पावर। तो चलिए बात करते हैं एरे के उस सुपर पावर की जिसका नाम है इंडेक्सिंग। यही है एरे की स्पीड और एफिशिएंसी का सारा राज। जैसे अंडे के कार्टन में हर खाने का या लेटर बॉक्स का एक नंबर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही एरे में भी हर स्लॉट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है और इसी एड्रेस को कहते हैं इंडेक्स। आसान भाषा में कहें तो ये बस उस स्लॉट का नंबर है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार और जरूरी बात आती है जो प्रोग्रामिंग में नए लोगों को अक्सर कंफ्यूज कर देती है। वो ये है कि एरे में गिनती 1 से शुरू नहीं होती। जी नहीं, ये शुरू होती है 0 से। तो जो पहला आइटम है वो मिलेगा इंडेक्स 0 पर, दूसरा आइटम मिलेगा इंडेक्स 1 पर, और इसी तरह ये सिलसिला चलता है। इस नियम को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी इंडेक्सिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा ये है कि एलिमेंट्स को उनके इंडेक्स का इस्तेमाल करके सीधे कांस्टेंट टाइम में एक्सेस किया जा सकता है। टेक्निकल भाषा छोड़ें तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर को कोई भी आइटम ढूंढने के लिए पूरा एरे खंगालने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सीधा उसके पते पर, उसके इंडेक्स पर जंप कर सकता है और ये बेहिसाब तेज होता है। ठीक है,
ये सारी थ्योरी तो अपनी जगह है, पर सवाल ये है कि ये एरेज असल दुनिया में हमें मिलते कहाँ हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है, हर जगह। हमारे डिजिटल जीवन के हर कोने में ये चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। एरे कितने काम की चीज है, इसका अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है। इन्हें सिंपल लिस्ट स्टोर करने के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाता है, साथ ही ये स्टैक और क्यू जैसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स की नींव भी बनते हैं। इनका जो डायरेक्ट एक्सेस वाला फीचर है वो परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, और जब बहुत सारे एक जैसे डेटा को एक साथ मैनेज करना हो तो एरे से बेहतर कुछ नहीं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी पॉइंट पर। एरे एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, और मज़े की बात यह है कि इसकी असली ताकत इसकी सादगी में, इसके सिंपल होने में ही छिपी है। तो टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि एरे भले ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के सबसे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स में से एक हो, पर यह सबसे पावरफुल में से भी एक है। इसका सिंपल होना इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एफिशिएंट है, सीधा सादा है और समझने में आसान है, और यही वजह है कि ये अनगिनत एप्लीकेशंस की बुनियाद बनता है। एरे के साथ हमेशा एक लेन देन, एक ट्रेड ऑफ जुड़ा होता है। एक तरफ है इसकी बेमिसाल स्पीड, बिजली की तरह तेज डायरेक्ट एक्सेस, तो दूसरी तरफ है इसकी सख्ती, इसका फिक्स्ड साइज जिसे बदला नहीं जा सकता। डेवलपर्स को हमेशा इस क्लासिक सवाल से जूझना पड़ता है, स्पीड चाहिए या फ्लेक्सिबिलिटी। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं, जिस डिजिटल दुनिया में हम हर रोज जीते हैं, हमारे फोन के ऐप से लेके बड़े बड़े साइंटिफिक सिमुलेशंस तक, ये सब आखिर कितने अनगिनत बुनियादी एरे पर टिकी हुई होगी? ये एक ऐसी सिंपल सी संरचना है जिसका असर बहुत बड़ा है, पर अक्सर नजर नहीं आता।